हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एग्जामिनेशन में बहुत कम डेज बचे हुए, जैसे कि 2 to 3 मंथ्स। इन मंथ्स में आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है वगैरह, और क्योंकि कम टाइम है तो उन कम डेज में आपको किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करनी है। जो ज़्यादा वेटेजेस है जिस टॉपिक पर, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत बहुत इजी पेपर होता है, जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है और स्कोरिंग होता है काफ़ी। नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। तो आप इजीली नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और जो जनरली नर्सिंग से रिलेटेड जैसे कुछ एक स्पेसिफिक डेट्स वगैरह है, उन पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सो दैट आप इजीली नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे कि आज के इस सेशन में नर्सिंग एप्टीट्यूड के हमने प्रीवियस ईयर आपके साथ क्वेश्चंस जो है ये आपके साथ डिस्कस करे हैं, जो बहुत बार रिपीट करे गए हैं, बहुत बार पूछे गए ये सारे क्वेश्चन। वो कुछ हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तो एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और साथ ही साथ आपको किसी और टॉपिक पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर भी नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से ऑनगोइंग रहे। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है न्यूरॉन सेल। तो इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन सेल। एलोपेशिया मीन्स, एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल, तो इसीलिए आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी है टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? टूथ डीके का बायोलॉजिकल टर्म होता है कैविटीज वगैरह से रिलेटेड। एंड मसल पेन का बायोलॉजिकल मीन्स क्या होगा, यानी बायोलॉजिकल नेम क्या हम कहेंगे मसल पेन के लिए? मायल्जिया। ठीक है, मायल्जिया मसल पेन का होता है मायल्जिया, और एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल, तो इसीलिए आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो देखिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम होता है, यानी बॉडी टेम्परेचर उनका कांस्टेंट होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए हम ह्यूमन बींग्स, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ने दो या फिर कितनी भी ठंड हो, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं होम्योस्टैटिस, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो देखिए ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन स्केलेटन में टोटल जो है 206 बोन्स होते हैं, जिसमें से सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है फीमर। फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है। एंड जो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन स्केलेटन में और ह्यूमन बॉडी में वो होती है स्टेपिस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें लॉन्गेस्ट बोन पूछा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर। नेक्स्ट, कॉलर बोन इज ऑल्सो नोन एज, तो कॉलर बोन को हम बोलते हैं क्लवाइकल, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लवाइकल। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इन एनी नर्सिंग प्रोसीजर इज, तो नर्सिंग प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमें ये बताना है। तो देखिए नर्सिंग प्रोसीजर की अगर बात करें तो आप किसी को अगर इंजेक्शन देने जा रहे हो, या फिर किसी को बैंडेजिंग करने जा रहे हो, या फिर किसी का आप टेम्परेचर ले रहे हो, या फिर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो नर्सिंग एज अ नर्स आपको सबसे पहले जो है जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है आपका हैंड हाइजीन। आपको जो हाथ है आपका अच्छे तरीके से आपका साफ होना चाहिए। तो उसमें आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप आपके हैंड्स को वॉश कर लो, या फिर आप आपके हैंड्स को रब कर लो। रब किससे करोगे आप? सैनिटाइजर से आप रब करोगे, तो इस तरीके से आप आपके हैंड्स की हाइजीन करोगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंड हाइजीन। नेक्स्ट,
साइनोसिस इज कॉज ड्यू टू, देखिए साइनोसिस ये किस वजह से होता है, तो साइनोसिस का मतलब होता है कि जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है हमारे बॉडी पर, देखिए जैसे कि जब आपके नेल्स पर, लिप्स पर एक ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, पेरिफेरल पार्ट पर आपके बॉडी के एक ब्लूइश कलरेशन होता है। ये किस वजह से होता है, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस टर्म को हम कहते हैं साइनोसिस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमारी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी जो हमारी किडनी है, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो किडनी है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में रिलीज करता है। देखिए जो किडनी है हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट को वो यूरिया के फॉर्म में रिलीज करता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपिटाइट इज नोन एज, लॉस ऑफ एपिटाइट को हम क्या कहते हैं, यानी भूख अगर किसी को नहीं लग रही है तो उस टर्म को हम कहते हैं एनोरेक्सिया, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग टर्म है हम इन सबको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एफेक्सिक, एफेक्सिक क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्पीक, ठीक है, इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी अगर आपको बोलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो उसे कहते हैं अफेक्सिक। देन सेकंड आता है डिस्पैजिया, डिस्पैजिया का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है, यानी आपको किसी चीज को सोलो करने में, निगलने में आपको किसी चीज को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कहते हैं डिस्पैजिया। देन उसके बाद ऑप्शन सी है डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग, ठीक है, आपको कोई भी चीज को ड्रिंक करने में, आपको पानी वगैरह कोई भी चीज हो, आपको ड्रिंक करने में अगर डिफिकल्टी आ रही है तो उसे हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लॉस ऑफ एपिटाइट पूछा है, यानी आपको अगर भूख नहीं लगती है, किसी को भूख नहीं लगती, तो उस टर्म को कहते हैं एनोरेक्सिया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाइजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो देखिए अलाइजा टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है, तो अलाइजा टेस्ट जो है ये एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है, और अलाइजा टेस्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, तो अलाइजा जो टेस्ट होता है उसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। देन उसके बाद जो डिफरेंट बाकी ऑप्शन भी दिए हैं हमें, उनके जो टेस्ट होते हैं ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि टीबी, टीबी के लिए किस टेस्ट का यूज करा जाता है वो आपको बताना चाहिए, तो टीबी के लिए जो टेस्ट का यूज करा जाता है उसे हम कहते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट का टीबी के लिए यूज करा जाता है। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट का यूज करा जाता है वो होता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अलाइसा टेस्ट पूछा है, अलाइसा टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एड्स, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, तो देखिए हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है हमें ये बताना है। तो बॉडी में हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है। अब एग्जामिनेशन में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है, तो ग्लैंड पूछा जाता है, तो वो ग्लैंड है आपका, देखिए पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें हार्मोन पूछ रहा है जो कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, वो है इंसुलिन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इंटरनेशनल नर्स डे है ये कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल नर्स डे ये जो है 12 मई को सेलिब्रेट करा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेंज ऑफ BMI जो क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स इज, तो देखिए BMI का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 18.5 टू 24.9, ठीक है, तो यहाँ पर 18.5 से अगर आपका कम आ रहा है BMI, ठीक है, 18.5 से अगर आपका BMI कम आ रहा है तो उसे हम कहते हैं अंडरवेट, और 24.9 से ज्यादा आ रहा है तो उसे हम कहते हैं ओवरवेट, और अगर आपका
30 या फिर 30 से ज्यादा BMI आ रहा है तो उस केस में हम इसे कहते हैं कि वो ओबेज है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज होता है 18.5 टू 24.9, ये नॉर्मल रेंज ऑफ BMI होता है। अब कई बार हमें BMI का एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन kg अपॉन हाइट, हाइट का आपका स्क्वायर, और हाइट जो होगी इन मीटर होती है हाइट। ठीक है, तो BMI का फॉर्मूला होता है जो भी आपका वेट है केजीज में आपको पुट करना है और हाइट का आपको स्क्वायर लेना है, तो आपका आ जाएगा BMI। तो कई बार आपको फॉर्मूला भी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। और नॉर्मल रेंज होती है BMI की 18.5 टू 24.9, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कॉन्जेनाइटल डिसीज मीन्स, तो देखिए कॉन्जेनाइटल डिसीज वो डिसीज होती है जो आपको बाय बर्थ होती है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल का मतलब ही होता है बाय बर्थ, यानी बाय बर्थ जब आपका बर्थ हुआ हो तो किसी इंसान को अगर बर्थ से ही कोई डिसीज है तो उस डिसीज को हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसीज बाय बर्थ। नेक्स्ट, टैकीकार्डिया पेशेंट्स आर दोज हुज हार्ट रेट इज, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि टैकीकार्डिया पेशेंट्स जिनका हार्ट रेट क्या होता है, हमें उनका रेंज बताना है यहाँ पर। तो देखिए टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया टैकी का मतलब ही होता है ज्यादा। ठीक है, टैकीकार्डिया जिसका हार्ट रेट, जिन पेशेंट का हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो, यानी ग्रेटर देन, अगर 100 है तो उससे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, तो कार्डिया जो कि हार्ट से रिलेटेड है और टैकी यानी ज्यादा। ठीक है, ग्रेटर देन 100, तो इसीलिए टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर आपका जो हार्ट रेट है, किसी पेशेंट का हार्ट रेट अगर 60 से कम है, ठीक है, 60 से लेस देन 60 है, तो उस केस में उसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, यानी ब्रैडी का मतलब ही होता है लो, 60 से कम है तो उनका हार्ट रेट जो है, उनका हार्ट रेट जो है 60 से अगर कम है तो उसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और जो नॉर्मल रेंज होती है हार्ट रेट, हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है पर्सन की, वो होती है 60 से 100 के बीच में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है किसी भी पर्सन की, तो वो होती है बिटवीन 60 टू 100, और 16 एंड 100 होती है, सॉरी 16 एंड 100। और अगर आपकी टैकीकार्डिया पूछा है तो टैकीकार्डिया ग्रेटर देन 100, अगर ब्रैडीकार्डिया पूछा है तो उस केस में लेस देन 60 होती है। तो टैकीकार्डिया पूछा है क्वेश्चन में, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 100। नेक्स्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।